तो आज हम पढ़ रहे हैं क्रमचय। ठीक है जी। तो क्रमचय क्या होता है? क्रमचय, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी डाटा है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, तो इनको जो है हम कितने तरीके से इधर उधर करके लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। ठीक है जी। क्रम के अनुसार जो है चयन करना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो ये हमारे पास उदाहरण हो जाएगी। जैसे उदाहरण ले रहे हैं ए बी सी को हम जो है इधर उधर करके कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो देखते हैं। तो ये शुरू में ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में ए आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर बी आ जाए। ठीक है जी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि बी आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बी आ जाए और सी आ जाए, फिर ए आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सी ए बी हो जाए और सी बी ए हो जाए। तो ये जो तीन हमारे पास थे, अक्सर इनको जो है हम टोटल 6 तरीकों से जो है लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्रमचय हो जाएगा, क्रमचय क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर हम 4 का निकालने जाए, ये तो 3 ही थे हमारे पास अक्सर, अगर 4 का निकालना जाए तो 4 का भी इसी तरीके से अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा पहला होगा, फिर कौन सा आएगा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो इससे बढ़िया इसका हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है? वो हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं। ऐसे 3 है ना संख्या, तो हमने क्या कर ली? 3 बॉक्स बना लिया। इन बॉक्स के अंदर क्या रखेंगे? संभावना रखेंगे, चॉइस रखेंगे, चॉइस रखेंगे, संभावना। जैसे आपको दिख रहा होगा कि शुरू में ए भी आ सकता है, शुरू में बी भी आ सकता है और शुरू में सी भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो है 3 संभावनाएं, ए बी सी कोई से भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है जी। अब कोई सा ना कोई सा तो आ गया होगा यहाँ से, या तो ए आ गया होगा, या बी आ गया होगा, या सी आ गया होगा। तो अब जो सेकंड बॉक्स में हमारे पास जो चॉइस बची वो 2 ही बची, क्योंकि ए बी सी में से कोई एक यहाँ तो आ गया होगा। इधर भी 3 थी, लेकिन 3 में से एक इधर आ गया तो 2 बची इधर। और ऐसे इधर लास्ट में हमारे पास कितनी बची? चॉइस 1 बची। ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे क्रमचय जो है 6 हैं। तो इन संख्याओं को लेकर के हम 6 किस तरीके से बना सकते हैं? तो वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इनकी गुणा कर दें तभी 6 आ सकता है। यानी कि हमारे पास जो है इसका एक शॉर्टकट जो है तैयार होगा। ठीक है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लेते हैं, कुछ भी ले लेंगे, ए बी सी डी। इनसे जो हम कितने तरीके से लिख सकते हैं या इसके क्रमचय क्या होंगे? हम 4 बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने तो जरूर नहीं यहाँ से। अब इनके अंदर लिखेंगे चॉइस। जैसे इन चारों में से यहाँ कोई सा जा सकता है, तो 4 चॉइस है। लेकिन इन चारों में से कोई सा ना कोई सा एक यहाँ पर आ गया होगा। तो अब कितने बची? 3 चॉइस बची, फिर 2 बची, फिर 1 बची। तो यहाँ क्रमचय की संख्या क्या हो जाएगी? क्रमचय की संख्या हो जाएगी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 24। ठीक है। इसी तरीके से आप 5 का निकाल सकते हो। 5 का आप निकाल सकते हो। जैसे ए बी सी डी ई का अगर आपको निकालना है तो आप इसका बता दें कि जी 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपको? 120 आ जाएगा। ठीक। इसी तरीके से आप 6 का भी निकाल सकते हैं। तो 6 वाले का आंसर हो जाएगा 720। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्रमचय निकालते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि बार बार इसमें रिपीट हो गई संख्या, जैसे 1 गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको जो है हम थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं देखो। तो इसको हम नाम देते हैं, इसका हमारे पास सिंपल है, इसको कहते हैं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखा हो तो इसको हम कह देते हैं सिंपल 3 फैक्टोरियल। ये जो उल्टा ही दिख रहा होगा आपको, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 3, ये भी फैक्टोरियल का इंसान है। ठीक है।
तो इसको अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो इसको हम क्या कह देंगे 4 फैक्टोरियल और इसको हम कह देंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो अगर आपको कहा जाए कि A B C D E F ये सारे अक्षर लेने हैं अपने को और इनको जो है लेकर के आप क्रम से बताओ कितने तरीके से हम इसको जो है इधर उधर लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 है, तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अभी तक के जो भी हमने सवाल करे काफी आसान थे, लेकिन इनमें एक बात क्या आती है कि हम यहाँ से जो है किसी भी अक्षर को जो है रिपीट नहीं कर रहे थे, यानी कि जो भी हमारे आंसर आए हैं ये तब है जब हम किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं कर रहे, यानी कि पुनरावृत्ति किए बिना ये जो है हमारे आंसर आ जाएंगे। अगर वो इस तरीके से कहते हैं कि भाई हम जो है रिपीट कर सकते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो हमारा जो है आंसर बदल जाएगा। तो एक वो वाला उदाहरण देखते हैं। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5। तो इस बार वो क्या कह रहे हैं कि A B C और वो कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो अब आप इसको जो है कितने तरीके से लिख सकते हैं इधर उधर करके। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, बॉक्स बनाना चाहो बना लो। तो जैसे पहले बॉक्स में हमारे पास 3 चॉइस है तो 3 लिख देंगे, लेकिन इस वाले बॉक्स में 2 चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A B C में से यहाँ कोई ना कोई एक आ गया होगा, तो हम उसको दोबारा से ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, उसने कह दिया तो फिर दोबारा से यहाँ पे 3 चॉइस हो जाएगी, फिर 3 चॉइस हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। ठीक है जी। तो अगर इस तरीके से वो कहे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पावर लगा देंगे। जैसे एक और उदाहरण अगर हम देखें यहाँ पे, ऐसा वो कह रहा है कि A B C D E, वो कह रहा है कि जी पुनरावृत्ति की अनुमति है, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट जो है कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम बता दें 1 2 3 4 5 5 5 आ जाएगा, तो 5 की पावर 5 हो जाएगी आंसर इसका। ठीक। तो इस तरीके से जो है क्रमचय निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है। और क्रमचय का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, कितने तरीके से हम उसको जो है इधर उधर करके लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्रमचय होता है। ठीक है। तो फैक्टोरियल को जो है हम थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। इसको हिंदी में क्रम कहते हैं। ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब बहुत सिंपल है कि क्रम में जो भी संख्या आते रहेंगी आप उनको गुणा करेंगे तो आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे 1 फैक्टोरियल का मान अगर आपसे कोई पूछता है तो 1, 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2 गुणा 1। ऐसे 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 2 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि आपको उस संख्या से लेकर के 1 तक जाना है पीछे। ठीक है जी। और आपने मान याद में रखें क्योंकि डायरेक्ट काम में आएंगे। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल का मान होता है, ये 720 आ जाएगा हमारा। ऐसे हमारे पास 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल आप किसी का भी मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसकी इसी तरीके से हम जैसे एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा n फैक्टोरियल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि जी n, इसमें से एक काम करेंगे और गुणा में लिखेंगे उसको n-1 और फिर गुणा में
एक और घटाएंगे n-2 n-3, इस तरीके से करते करते लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये n फैक्टोरियल का मान हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहा जा रहा है 7 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। अगर आप इसको 6 फैक्टोरियल रोकना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 को रोकना चाह रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल लगा दो, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। एक और मान है जो बहुत काम आएगा हमारे, उसको हम कहते हैं 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 0 फैक्टोरियल का मान होता है हमारे पास 1, लेकिन क्यों होता है 0 फैक्टोरियल मान, उसको देखते हैं। इस फॉर्मूले को हम लेते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो n फैक्टोरियल है वो बराबर होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसको रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के। ठीक है, तो अगर अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह n की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो मैंने यहाँ रखा 1 फैक्टोरियल बराबर 1 और 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और ये 1 है, और 1 में से 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल के 1 में गुणा करेंगे तो 0 फैक्टोरियल बराबर क्या आ गया हमारा 1। ठीक, तो 0 फैक्टोरियल का मान क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है क्रमचय निकालना हमको आ गया है। ठीक है, उसका जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है बॉक्स वाला। क्रमचय निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र भी होता है, जो कि उसी तरीके को देख करके जो बनाया गया है। वो फॉर्मूला क्या है, क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NPR। n का मतलब हमारे पास कितना डाटा है, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, और उसमें से हमें कितनी लेनी है। n का मतलब कुल संख्या हमारे पास में कितनी है, या जो भी अक्षर है में कितने हैं टोटल, और r का मतलब उनमें से हमने कितने लिए हैं। ठीक है, कितने लेने हैं, और p का मतलब उनको कितने तरीके से जमा सकते हैं। p का मतलब यहाँ पर नोटेशन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये उसी तरीके से बनाया है। इसका मान होता है NPR बराबर n फैक्टोरियल बटा में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है मान इसका, जो काफी सिंपल है फॉर्मूला, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ठीक, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन करा था, उदाहरण लिया था हमने कभी कि भाई A B C D, तो इसके आप क्रमचय बताइए। क्रमचय बताइए, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं और इसमें से 4 को लेनी है, और फिर आपको इसका बताना है कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल का मान 4 और नीचे n माइनस r भी यहाँ 4 है, तो 4 में से 4 गए 0 फैक्टोरियल, तो ऊपर 4 फैक्टोरियल और बटा में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और वो जो हमारे पास बॉक्स वाला तरीका है उससे भी आंसर क्या आ रहा था 4 फैक्टोरियल, कि भाई आप यहाँ पे 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो, फिर इनकी गुणा करो, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होंगे जो इस फॉर्मूले से अपने को आसान पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो बॉक्स वाले तरीके से आसान पड़ेंगे। तो दोनों तरीके हमें आने चाहिए, वैसे दोनों एक ही है। इसी को जो है और छोटा कर करके जो है जनरलाइज करके इसी को इन्होंने जो है फॉर्मूला बनाया है। ठीक है जी, तो अब हम जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एक लेवल और ऊपर। अभी तक वो कह रहा था, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चन के अंदर n और r सेम था, लेकिन अब जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर n और r सेम नहीं होंगे। ठीक, तो वो अब हम देखते हैं। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे A B C D E, आपके पास जो 5 अक्षर हैं, इनमें से 3 अक्षर
लेकर क्रमचय बताइए। 3 अक्षर लेने और आप इनके जो है फिर इनको कितने तरीके से हम जो इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम फॉर्मूले वाले तरीके से कर सकते हैं और बॉक्स वाले तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूले से देखते हैं पहले। फॉर्मूला है हमारे पास NPR n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास n का मान है ये 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5। इन 5 में से अपने को 3 अक्षर लेने हैं, तो 5 फैक्टोरियल बटा में 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना, और इसको 2 फैक्टोरियल का रोक देंगे क्योंकि बटा में हमारे पास 2 फैक्टोरियल और ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 चौक 20 दिया 7, ठीक है। और अगर आप बॉक्स वाले तरीके से करना चाह रहे हैं तो बॉक्स वाले तरीके से भी कर लेंगे। 3 अक्षर लेने हैं तो 3 बॉक्स बना लो। तो पहले बॉक्स में कितने चॉइस है, ये भी आ सकता 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 है, यानी टोटल 5 चॉइस है, ठीक है। उसके बाद कोई सा एक आ गया होगा तो फिर 4 चॉइस बची और फिर 3 बची। आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 60 आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, इसको रिपीट आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर रिपीट कर सकते हैं तो सवाल थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कह रहा है। अब हम वो भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्या होगा, अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसमें कोई भी रिपीट नहीं करता अक्सर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिपीट करता है, तो अब वो वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। जैसे हम देख सकते हैं SAGA सागर जो हमारे पास शब्द है, इसके अपने को सारे अक्षर लेने हैं और उनसे जो है कितने तरीके से लिख सकते हैं क्रमचय आपको बताने हैं, ठीक है। आप रिपीट नहीं कर सकते, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इनका आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके जो क्रमचय होंगे उसको अगर हम लिखें तो आपको क्या करना है 5 बॉक्स बना लेने हैं, ठीक है। या बॉक्स भी नहीं, आपको पता है साफ साफ के लिए अगर 5 है तो आपको जो है आंसर आ जाता है 5 फैक्टोरियल। लेकिन हमने ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा क्यों ले लिया, चाहे ये यहाँ हो चाहे ये यहाँ हो, इनको अगर हम आपस में बदल देंगे तो वो सेम ही रहेंगे। लेकिन हमने वो ले लिया इसके अंदर 2 बार, तो ये 2 जने हैं तो इनको हम इसे क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, एक्स्ट्रा जो है कट जाएगा। आंसर क्या हमारा है 120 बटा 2, आंसर आ जाएगा 60, ठीक। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं SANJANA, कोई बात नहीं। इससे हम जो है कितने क्रमचय बना सकते हैं, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर हो जाता है 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें कुछ अक्सर रिपीट कर रहे हैं, कौन है A तो 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से क्या करते हैं भाग लगा देंगे और उसके बाद और कुछ लेकर रिपीट n है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से और भाग लगा देंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास होता है मिसिसिपी, ठीक है जी। इसके उन्होंने पूछा क्रमचय, इसका आंसर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन कौन कौन रिपीट कर रहा है इसमें? एस देखो आप, 1 2 3 4 बार तो एस रिपीट कर रहा है, ठीक है जी। और आई देखो, 1 2 3 4 बार आपका आई रिपीट कर रहा है, और आपका पी कर रहा है 2 बार पी रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस जितने भी रिपीट कर रहे हैं आपको डिवाइड में लगा देना, और आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 5 6 7 8 9, कितने अंक है हमारे पास? 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। तीन अंक की संख्या बनाने के जो है कितने तरीके हैं, ठीक है। आप रिपीट नहीं कर सकते, उसने कहा। तो क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स से कर लो, चाहे आप फॉर्मूले से कर लो। तो इसमें 9 चॉइस, 9 आ सकता है, फिर 8 और फिर 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9 गुणा 8 गुणा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और बढ़िया क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जी 0 से 9 तक सभी अंक है, इनसे आपको जो है 5 अंकीय संख्या लेनी है। 5 अंकीय संख्या कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं, और उसने कहा कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो 5 बॉक्स आप बना लें। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 0 से लेकर 9 तक 10 हो जाएंगे हमारे पास। तो आप जो है यहाँ पर 10 नहीं लिख सकते। 10 अगर आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि आप 0 से लेकर 9 तक जब यहाँ पे लोगे, यानी कि आपने 9 8 7 5 4 3 2 1 सब ले लिया और 0 ले ली, तो अगर 0 आप शुरू में ले लोगे तो वह संख्या जो है आपकी 5 अंकीय नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से 0 को छोड़ के बाकी के अंक यहाँ पर आ जाएंगे। 0 को छोड़ के बाकी में आ जाएगा, यानी 9 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। उसके बाद 0 शुरू में नहीं आ सकती, बाकी सब जगह आ सकते हैं, फिर दोबारा से 9 पॉसिबिलिटी, फिर 8, फिर 7 और फिर 6। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में जो है अगर वो कह दे कि भाई रिपीट कर सकते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो फिर क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर फिर आ जाएगा 9 चॉइस है, फिर 9 चॉइस हो जाएंगे, फिर 9 चॉइस हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो एक बार आ चुका है उसको हम दोबारा से भी ले सकते हैं, तो दोबारा से फिर उतनी चॉइस हो जाएंगे। इस वाले केस में क्या होगा? अगर वो कहते हैं कि भाई पुनरावृत्ति की अनुमति है, फिर आंसर क्या हो जाएगा? पहले बॉक्स में तो 9 ही चॉइस रहेंगी, क्यों? क्योंकि 0 आ नहीं सकती, क्योंकि अगर 0 आ गई तो 5 अंकों की नहीं बनने की संख्या 4 अंकों की रह जाएगी। तो पहले बॉक्स में तो 9 ही चॉइस रहेगी। दूसरे वाले में 0 भी आ सकती है, और वो जो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या यहाँ आई थी वो दोबारा से फिर आ सकते हैं, 10 और फिर 10 और फिर 10 और फिर 10। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कुछ और एक लेवल और ऊपर के सवाल देखते हैं, थोड़े से नेक्स्ट लेवल, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए हमें दिया है ये हमारे पास एक शब्द है, और अब वो क्या कह रहा है, इसमें पहला सवाल क्या है कि इससे हम जो है कितने तरीके से लिख सकते हैं कि P से शुरू हो और N को समाप्त हो, ठीक है जी।
जो P से आरंभ और N पर समाप्त। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये बॉक्स वाला तरीका बेस्ट होता है इनके लिए। देख लें हम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बना लो बनाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, P से आरंभ होना चाहिए, इसका मतलब है P शुरू में आना चाहिए और कहीं नहीं आ सकता P। तो P यहाँ से फिक्स हो गया और N यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अगर मैं कह रहा हूँ पहले बॉक्स में कितनी चॉइस है, तो P ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, तो एक चॉइस है इसमें। और इसमें कितनी चॉइस है, इसमें भी एक चॉइस है, तो ये फिक्स हो गई। इसने कहा रिपीट नहीं कर सकते आप, रिपीट नहीं कर सकते। तो अब कौन कौन बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे। तो यहाँ पर 9 आ सकता है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 और 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और क्या क्या बन सकते हैं इसमें, वो कह सकता है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई T 2 बार है, तो इसमें बटा में 2 फैक्टोरियल और आएगा। ठीक है जी, उसके बाद और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वो कह सकता है कि कितने शब्द बन सकते हैं जिनमें स्वर, जितने भी स्वर है इसमें सात में है, सात है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जितने भी सारे स्वर है उनको इकट्ठे कर दो आप। जैसे इसमें कौन कौन है हमारे पास, ए है, ई है, आई भी है, ओ और यू, 5 चॉइस है। तो इनको आपको क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है और इसको आपको एक मानना है, एक सिंगल, जैसे एक। उसके बाद कौन कौन बचे, पी आर एम टी टी एन। ठीक, तो आपको इनको सिंगल मानना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाता, 7 फैक्टोरियल हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा, एक तो T रिपीट कर रहा, तो 2 से हम क्या करें, 2 से भाग लगा दें। ठीक है, लेकिन इनको भी तो हम आपस में इधर उधर करके लिख सकते हैं, तो उतने जो है बढ़ जाएंगे और हमारे पास शब्द। तो इनको कितने तरीके से हम इधर उधर करके लिख सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको इधर उधर करके लिख सकते हैं, तो इतना जो है गुना हो जाएगा। तो उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कह देता है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें स्वर साथ ना आए, तो आप क्या करो, अगर वो कहते साथ में आए, तो आप क्या करोगे, टोटल में से 7 आने वाले घटा देंगे। ठीक है जी, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास है क्या, 11 फैक्टोरियल बढ़ेंगे, 2 फैक्टोरियल 11 है ना, 11 रिपीट कर रहे T और माइनस कर देंगे इसमें से, ये 7 कौन सा है, 7 5 और बटा 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें और भी पॉसिबिलिटी होती है, वो भी हम देखते हैं अभी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कह रहे हैं कि डिजाइन शब्द की अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से लिख सकते हैं कि स्वर दोनों छोर पर हो। ठीक है जी, तो ये 6 बॉक्स बना लेंगे, स्वर दोनों छोर पर, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ई या आई में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे ई या आई में से कोई भी आ सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे एक चॉइस, ई आई में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस है। ठीक है जी, और या तो ई या आई में से कोई एक आगे होगा यहाँ पे, तो अब इस जगह पे
एक चॉइस है हमारे पास, ठीक है जी। अब बाकी बीच हमारे पास 1 2 3 4 चार चॉइस है, 4 3 2 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये 4 फैक्टोरियल 24 बनी 48 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल शब्द के अक्षरों कितने तरीके से लिख सकते हैं कि स्वर विषम स्थान पर आए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया बॉक्स। तो ये इसमें 1 3 आगे विषम स्थान, 2 4 6 सम स्थान। तो सभी जो हमारे पास स्वर है ये तो आने चाहिए विषम स्थान में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है। तो 3 चॉइस है, फिर इधर 2 चॉइस है, फिर इधर 1 चॉइस है। इसी तरीके से सभी 3 चॉइस 2 चॉइस 1 चॉइस, यानी कि 3 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है। 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 6 36, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LMNOA प्रयोग से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं टोटल, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं, ये कहना चाह रहा है कि आप इनको किसी भी तरीके से लो, यानी कि इनको चारों को लेके कितने शब्द बना सकते हैं वो भी बताओ, तीनों को लेके, दोनों को लेकर, अकेले लेकर कितने बना सकते हैं टोटल को बताओ, ठीक है। तो जब हम इन चारों को लेते हैं तो कितने बनेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल यानी 24, ठीक है। लेकिन जब हम इनमें से 3 अक्षर लेंगे तो कितने बनेंगे 3 बॉक्स बनेंगे, 4 चॉइस है, फिर 3 चॉइस है, फिर 2 चॉइस है, कितने बनेंगे यानी 24। 2 अक्षर लेकर तो कितने बनेंगे 4 चॉइस, फिर 3 चॉइस 12, और फिर 1 अक्षर जब हम लेंगे तो उसमें एक ही चॉइस होगी, चारों में तो कोई से गा सकते हैं, 4 इन सबको जोड़ देंगे 24 24 48 और 60 और 64। फाइनल आंसर क्या होगा 64 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं 4 लड़के और 2 लड़कियों को इस तरीके से एक पंक्ति में बिठाना है कि दोनों लड़के साथ में हों, ठीक है जी। तो ऐसा सवाल हमने पहले बताया कि जब वो कहते हैं कि जैसे सभी स्वर साथ में हो या दोनों लड़के साथ में, उनको साथ में बिठा को एक मान लो। जैसे ये हमारे पास ये एक गर्ल है, ये दूसरी गर्ल है, इनको आप साथ में ही बिठाओ और 4 लड़के हैं B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो आप इसको सिंगल काउंट करो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 5 फैक्टोरियल हो जाता है। लेकिन अगर मैं G को पहले लिख दूँ, G1 को बाद में लिख दूँ, तो इतने ही और बन जाएंगे, यानी कि 2 से गुणा और हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल 2 के बाद, तो आंसर हमारा है 240, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। गोवा से पुणे की जो है 20 स्टेशन है और इसमें से कोई भी हमारे पास एक यात्री है, वो किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता है, तो कितने टिकट जो है छापने पड़ेंगे। बहुत सिंपल है, 20 स्टेशन है टोटल। अगर कोई एक व्यक्ति है तो एक स्टेशन से वो चढ़ा होगा, दूसरे पे उतरा होगा, यानी कि 2 स्टेशन उसने काम में लिए, तो 2 बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स वाले तरीके से बना दो, यार फॉर्मूला बताया आप उससे कर सकते हैं। तो कितनी चॉइस है 20 चॉइस है पहले, फिर 19 चॉइस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 गुणा 380, ठीक है। अगर फॉर्मूले से करना तो कैसे 20P2, तो इसका आंसर क्या आएगा यही आएगा, ठीक। नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया सवाल है। एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हार जो बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है। अभी तक जितने भी हम बॉक्स बना रहे थे, जैसे मान लीजिए मैंने बॉक्स बनाया, तो यहाँ से हमें जो पता है कि भाई ये पहला स्थान है, पहला बॉक्स है, इसमें कितनी चॉइस आ गई, जो दूसरा है, ठीक है, जो आखिरी है। लेकिन जब हम इसमें बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ से नहीं हम कह सकते कौन सा पहला है, जो पहला है, जो पहला है, जो पहला है, ऐसा हम इसमें पूछ नहीं सकते। जब सर्कुलर पाथ में कोई भी बिठाएंगे तो उसमें नहीं कह सकते कि यहाँ पे कौन सा पहला है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जितने भी मोती है, अक्सर है, जो भी कुछ है, उसमें से एक मोती हम ले लेंगे और उसका काम सिर्फ ये है कि हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका और कुछ काम नहीं है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए इसमें से हमने एक मोती ले लिया, अब ये सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मोती बचे कितने, इसमें से एक तो वही बता रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, बाकी मोती बचे 6। अब बिठाने का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर 6 चॉइस, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है हमारे पास -1 फैक्टोरियल, ठीक। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और है,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक तो जो हमारी मोटे का जो हार बनेगा उसका जो है 6 फैक्टोरियल आंसर बता देते, लेकिन अगर इस हार को हम पलट कर देखें तो भी वही हार बन रहा, यानी कि वही सेम चीज हमने 2 बार काउंट कर ली, तो इसे हम 2 से भाग भी देते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फाइनल 6 फैक्टोरियल बटा 2, यानी कि 720 बटा 2 का आंसर क्या आएगा 360। ठीक है, ये बढ़िया सवाल। नेक्स्ट है, एक कंपनी में जो है 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और 6 सिविल इंजीनियर है। उन्हें एक गोल मेज के चारों ओर कितने तरीके से बैठा सकते हैं कि कोई भी सिविल इंजीनियर साथ में ना बैठे। ठीक है जी, तो सेम है गोल मेज, ऐसा ही कुछ बनेगा। यहाँ पे 10 व्यक्ति है, तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता, इसके हिसाब से हो जाता एक व्यक्ति तो ऐसे हमें बैठाना पड़ेगा कि वो ये डिसाइड करे कि हमें यहाँ से शुरू करवा बैठाना, इसे फर्स्ट पोजीशन है। फिर इसमें से 10 में से 9 डिसाइड करेंगे, 9 को हम जो है बिठा सकते हैं कितने तरीके से, तो फाइनल आंसर हमारा 9 फैक्टोरियल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इनके बीच में हमें कौन बिठाना है, सिविल इंजीनियर बिठाना है, तो सिविल इंजीनियर 6 हैं और जगह कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 में से 6 जगह बिठाना, 10 P6 ये हो रहा है इसमें बनाना, तो ये हमारा क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। वो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ तो हमने ये जो है हार पलट दिया था, तो यहाँ 2 से भाग लगाई थी, तो यहाँ से इस मेज को भी पलट सकते, यहाँ मेज को नहीं पलट सकते क्योंकि यहाँ व्यक्ति बैठे, तो उसे पलटेंगे थोड़े, तो वजह से यहाँ बटे में 2 नहीं आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल और 10 में 6 गए 4 फैक्टोरियल, हमारे फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।